छापेमारी की है तो हत्याकांड में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हत्याकांड के बाद शूटर्स इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात जो है वो सामने आई है। फ्लैट से 2 गाड़ी मिली है। लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। तो अतीक अहमद के घर से गाड़ियों की फोटो भी बरामद हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद के ड्राइवर अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया, तो वहीं सदाकत खान को गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो इस पूरे संदर्भ में ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ में भी 2 गाड़ियां जो है वो अपार्टमेंट से जब्त की गई हैं और माना जा रहा है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया हो सकता है। पहले ये जो संख्या थी वो 6 थी, उसके बाद जो शूटर्स थे 13 शूटर्स जो है उनकी संख्या बढ़कर हुई, क्योंकि जो 6 शूटर्स थे वो बैकअप के लिए थे। अब फिलहाल ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए राजधानी लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में ये छापेमारी की। हाल ही छापेमारी के दौरान कुछ साफ नहीं हो पाया, लेकिन 2 गाड़ियां जरूर अपार्टमेंट से जब्त की गई हैं। तो पुलिस लगातार एक्शन में है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर ये छापेमारी हुई। गए हुए हैं यहाँ से, रहते तो 3-4 महीने से हैं यहाँ। अच्छा, कौन सा फ्लैट है? 202। अच्छा, कौन से फ्लोर पे है? दूसरे पे। अतीक अहमद का लड़का है और उसके साथ अन्य साथी भी यहाँ रुकते थे। कब रुके थे लास्ट बार यहाँ पे, कब देखा? लास्ट में 24 तारीख को शाम को गए हैं। शाम को गए हैं। कितने लोग थे? 3-4 लोग रहे। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखाई दिए? 2 गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे, 2 गाड़ियाँ लेके गए हैं पुलिस। कब लेके गई है? वो लेके गए हैं परसों मतलब 26 तारीख को। तो ताबड़तोड़ एक्शन इस पर जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख इस छापेमारी को लेकर टीम का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ताबड़तोड़ उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई जारी पुलिस की तरफ से। देखिए, मैं इस वक्त उसी यूनिवर्सल अपार्टमेंट में मौजूद हूं जहां एसटीएफ ने छापेमारी की और इसी कैंपस में जो है वो 2 गाड़ियां 202 नंबर जो पार्किंग थी, इसी पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी। 2 गाड़ियों को जो है पुलिस ने यहां जब्त किया है, उसे सीज किया है। महानगर पुलिस भी साथ में थी। इसी के ठीक ऊपर दूसरे फ्लोर पर 202 नंबर पर अतीक का फ्लैट है। अतीक के फ्लैट में उसके परिवार के लोग आया जाया करते थे। अतीक को पिछले कुछ सालों से लोगों ने नहीं देखा, इस तरह की जानकारी आसपास के लोगों ने दी है। हालांकि एसटीएफ जब पहुंची तो उसने तमाम लोगों से बात की, बिल्डिंग के रेजिडेंट्स जो थे उनसे बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर कौन कौन आया था। लेकिन ये जरूर साफ हुआ है कि घटना वाली रात और घटना एक दिन पहले यहाँ पर कुछ लोग, घटना के दिन और घटना के अगले दिन यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए थे। बाकायदे यहाँ पर लिखा है, कैमरे की नजर में है। लेकिन जब एसटीएफ ने इस पूरे मामले को यहाँ पर कैमरे को चेक किया तो उसमें कोई फुटेज नहीं मिला। तो एक बात बहुत साफ हो गई कि घटना के बाद यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग आकर रुके हुए थे। वो कौन लोग थे, जो रेजिडेंस वाले हैं वो लोग नहीं जानते, उनका कहना है उन्हें नहीं पहचानते। गार्ड से हमने बात की, गार्ड का भी ये कहना है कि वो उन्हें पहचानता नहीं है। लेकिन अतीक के परिवार के लोग यहाँ पर आते जाते रहते थे। अतीक अहमद पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर नहीं आया। हालांकि उसका कभी किसी से कोई विवाद भी नहीं हुआ। आसपास के लोगों का ये कहना है कि वो लोग अपने काम से काम रखते थे। तो जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई है उसके बाद लगातार एसटीएफ दबिश दे रही है और इसी की दबिश के तहत इस अपार्टमेंट में, यूनिवर्सल अपार्टमेंट में दबिश दी गई, जिसमें 202 नंबर फ्लैट में अतीक अहमद का फ्लैट है और इसके साथ ही 2 गाड़ियां जो खड़ी थी, एक पश्चिम बंगाल नंबर की, एक दिल्ली नंबर की, दोनों गाड़ियों को सीज किया है और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहाँ पर जो घटना की रात और घटना के अगले दिन रुके हुए थे उनका दरअसल उस घटना से क्या संबंध है। इसमें उमेश पाल की हत्या हुई, कहीं वो शूटर तो नहीं थे जो वहां पर उन घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पर रुके होंगे। इन तमाम चीजों की तस्दीक के लिए यहाँ पर लगी। तो महानगर इलाके में ये अपार्टमेंट मौजूद है। इस अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लैट हैं, लेकिन लोग ज्यादातर ये कहना है कि उनके फ्लैट में जो लोग भी रहते थे वो आमतौर पर किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। जी, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक के फ्लैट पर ये छापेमारी हुई। हालांकि छापेमारी में ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन इस अपार्टमेंट से 2 गाड़ियों को जरूर जब्त किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने वाला सदाकत खान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था। सदाकत अवैध रूप से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रह रहा था। उसने करीब 2 साल से इस कमरे पर अवैध कब्जा कर रखा था।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल का कमरा नंबर 36, ये आप देख सकते हैं 36 लिखा हुआ, ये वही कमरा है जिस पर एसटीएफ का दावा है कि इसी कमरे में पूरी जो घटना हुई उमेश पाल की हत्या की उसकी साजिश रची गई और सदाकत इसी कमरे में रहता था। सदाकत जो है वो अतीक गैंग के संपर्क में था और उसके बाद जो पूरी घटना घटी है उसमें सदाकत को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित किया गया है और ऐसा बताया गया है कि सदाकत को जो अतीक गैंग है उसने ये लालच दिया था, चूंकि सदाकत वकील भी है, कि अगर वो उनका साथ देगा तो उसको तमाम जो अतीक से जुड़े मुकदमे हैं उसमें उसको पैरवी का मौका दिया जाएगा और पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और शायद इसी लालच में सदाकत जो है वो अतीक गैंग से जुड़ा और उसके बाद ये जो पूरी घटना पेश आई है उसमें वो पकड़ा गया। तो सदाकत को एसटीएफ ने इसी कमरे से गिरफ्तार किया है। मुस्लिम हॉस्टल है ये, उसका रूम नंबर 36 है और सदाकत को माना जा रहा है कि इस पूरी घटना की जो साजिश लोकल लेवल पर तैयार की गई थी वो इसी कमरे में रूम नंबर 36 में मुस्लिम हॉस्टल के तैयार की गई थी। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 36 नंबर लिखा हुआ है और ये कमरे में ताला लगा हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पूरी घटना पेश आई थी उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सदाकत को गिरफ्तार किया गया है, उसने पूरी घटना की साजिश एक तरह से जो उसको अमली जामा जो पहनाया गया है उसकी पूरी रूपरेखा, उसका पूरा खाका इसी मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास के कमरा नंबर 36 में तय की गई थी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।